काशी मरत जंतु अवलोकी, चासु नाम बल कराऊं विशोकी। सोई प्रभु मूर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कराऊं विशोकी। सोई प्रभु मूर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव अपने अमृत वाणी में भगवान प्रभु राम का चरित्र गा रहे हैं और माता पार्वती को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, उन प्रभु के नाम के बल से ही काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे वही राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के विचारों को जानने वाले हैं। बेबस हूँ जासु नाम नर कहेहि, जन्म अनेक रचित अघदहेहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद एव तरहि। बेबस हूँ जासु नाम नर कहेहि, जन्म अनेक रचित अघदहेहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद एव तरहि। विवश होकर अर्थात बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप चल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और प्रभु राम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि जो व्यक्ति विवश होकर अर्थात
बिना इच्छा के ही प्रभु नाम लेते हैं, वह मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो मनुष्य उन प्रभु राम का आदर पूर्वक स्मरण करता है, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना परिश्रम ही वह पार हो जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, ताहे भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। राम सो परमात्मा भवानी, तहे भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम अर्थात देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और प्रभु राम के उन नाम महिमा की कथा कह रहे हैं। और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उन्हें भ्रम में देखने वाले मनुष्य ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में जो मनुष्य लाते हैं, उन मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुने शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना बीती। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव अपने अमृत भरे वचन कह रहे हैं कि इस प्रकार माता पार्वती
को शिवजी के भ्रमनाशक वचनों को इस प्रकार सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। इस प्रकार भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। इस प्रकार कठिन असंभावना अर्थात जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरी पंख रुहे पानी बोली गिरजा बचन बर मन हूँ प्रेम रस सानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहे जोरी पंख रुहे पानी बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी भगवान शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा अमृत रूपी वचनों को सुनकर प्रभु राम कथा में वह इतनी आनंदित हो जाती हैं। वह माता पार्वती भगवान शिव के चरण कमलों को पकड़कर कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती मानो प्रेम रस में इतनी मग्न हो जाती हैं और इस प्रकार आनंद में सुंदर वचन बोलती हैं।